नमस्कार दोस्तों, CCNA सीरीज के डे 21 में आपका स्वागत है। डे 20 में हमने बात किया था नेट के बारे में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, IPv6। इससे पहले हमने IPv4 के बारे में बात किया था कि V4 क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे IP एड्रेसिंग होता है, उसमें किस किस क्लास में IP एड्रेस को डिवाइड किया गया IPv4 को। उसके बाद हमने बात किया था सबनेटिंग क्या होता है, इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होते हैं IPv4 में। IPv6 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज भी जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं, CCNA प्रोग्राम करते हैं, तो ट्रेनर अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि भाई IPv6 अभी यूज में नहीं आ रहा है। और मैं तो ये बात 99 से सुनता हुआ आ रहा हूं कि भाई अभी इसका कोई यूज नहीं है। 2003 में, 4 में, 5 में सभी ट्रेनर्स ऐसा बोलते थे कि भाई इसका कोई यूज नहीं है। बट आपके सामने मैं बताना चाहूंगा कि IPv6 आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को करना इंटरव्यू के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं IPv6 के बारे में। IPv4 के बारे में जब हमने बात किया था तो मैंने आपको बताया था कि IPv4 एड्रेस बेसिकली क्लासेस में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिकॉल कराना चाहूंगा कि IP एड्रेस होता क्या है। किसी भी सिस्टम को, किसी भी होस्ट को हम एक एड्रेस अलोकेट करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, नेटवर्क एडमिन, वो उसको एक एड्रेस अलोकेट करता है। उस एड्रेस का मीनिंग ये होता है कि जब भी वो कहीं दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करता है तो उसको बेसिकली वो IP एड्रेस का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आपका अपना एक नाम है, बिना नाम के आपकी कोई पहचान नहीं है। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, कहीं बैठे हुए हैं, मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, और आपका कोई नाम ही नहीं है, आपका कोई डेजिग्नेशन नहीं है मान लीजिए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सेम उसी तरह हर सिस्टम का जो नेटवर्क में है, जो IP नेटवर्क में अपने आप को रखे हुए है, उसका IP एड्रेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि IP एड्रेस नहीं होगा तो सिस्टम नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए IPv4 एड्रेस मार्केट में आया था। IPv4 जनरली अक्सर इसको IP एड्रेस बोलते थे। IPv4 एड्रेस इसको हमने तब बोलना स्टार्ट किया जब IPv6 का यूज मार्केट में आने लगा। तो हमने इसको डिवाइड किया, हमने इसको दोबारा रिकॉग्नाइज किया कि भैया इसको हम IPv4 बोलेंगे और इसको हम IPv6 बोलेंगे। तो IPv4 एड्रेस जैसे होता है, मैंने आपको बताया किसी भी होस्ट को आपको IP एड्रेस देना मैंडेटरी होता है। बिना IP एड्रेस के वो वैन पे कहीं भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। चाहे वो इंटरनेट की बात करें, जब भी वो इंटरनेट पे अपना ट्रैफिक लेके जा रहा है, या इंटरनेट से किसी वेबसाइट को का एक्सेस कर रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, या अपने लैन में किसी दूसरे से, अपने दूसरे ब्रांच में किसी से बात कर रहे हैं, तो IP एड्रेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। IPv4 एड्रेस सबसे पहले आया था, उसके बाद IPv6 एड्रेस आया मार्केट में। पहले IPv4 एड्रेस इंडस्ट्री में सिस्टम को हम लोग देते थे, राउटर के इंटरफेसेस को देते थे, किसी भी ऐसे होस्ट को देते थे, लेकिन अभी IPv6 काफी यूज में आ रहा है। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई IPv6 एड्रेस को डिजाइन किसने किया। तो IPv4 और V6 एड्रेस दोनों को ही डिजाइन किया IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो IANA के बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं कि IANA ने क्या क्या डिजाइन किया हुआ है। IANA ने आपका IPv4 एड्रेस डिजाइन किया हुआ, आपका IPv6 एड्रेस डिजाइन किया हुआ है। एक आपका ऑटोनोमस सिस्टम मैंने आपको बताया था, AS नंबर को भी IANA ने डिजाइन किया हुआ है। तो IPv6 एड्रेस की जब मैं बात करूं तो डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई IANA। कितने बिट का एड्रेस होता है, तो जैसे IPv4 के बारे में हमने बात किया था, तो IPv4 कितना बिट का एड्रेस था, 32 बिट का एड्रेस था। तो आपका IPv6 एड्रेस 128 बिट का एड्रेस होता है। देखिए जितने ज्यादा बिट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, आप ये मान के चल लीजिए, जितना बिट का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही उस एड्रेस, मतलब नंबर ऑफ एड्रेसेस आपके बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने कहा कि 2 डिजिट का कोई IP एग्जाम्पल कोई एड्रेस है, तो कॉम्बिनेशन कम बनेंगे। 4 के कुछ होंगे तो ज्यादा बनेंगे, 6 के होंगे तो उससे ज्यादा बनेंगे। तो देखिए 32 में जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। आप अपनी गाड़ी परचेज करते हैं तो RTO से आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। एग्जांपल मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने कहा भाई HR, तो HR मींस हरियाणा। आप वेस्ट बंगाल में हो तो WB वेस्ट बंगाल, दिल्ली में है तो DL। ये बताता है गाड़ी का नंबर कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहां का है, किस स्टेट का है। उसके बाद फिर आपके नंबर आते हैं, ठीक है। नंबर में मैंने कहा 0001, 0001 से आपका नंबर स्टार्ट हुआ। सेकंड नंबर देंगे 0002, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कहां पे फिनिश होगा, मान लीजिए आपके RTO ने डिसाइड किया कि मुझे 4 डिजिट के नंबर देने हैं, तो कहां पे स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट नंबर जो आपका होगा वो होगा 9999।
तो 4 टाइम्स 9 से आपका फिनिश हो जाएगा, बिकॉज 4 डिजिट का मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो आपका यही बन सकता है 9999। उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो 5000 स्टार्ट होएगा, 10000 जैसे ही आप करेंगे वो आपका 5 डिजिट स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना आपका बिट्स कम होंगे उतने आईपी एड्रेस के कॉम्बिनेशन कम होंगे। तो IPv4 एड्रेस की यदि मैं आपके सामने बात करूं तो IPv4 एड्रेस आपका 32 बिट का एड्रेस होता है, तो इट मींस 32 बिट है तो कॉम्बिनेशन कम है। जैसे ही मैंने आपको बोला कि भाई IPv6 एड्रेस आपका 128 बिट का एड्रेस है, तो इट मींस आपके कॉम्बिनेशन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए IPv6 एड्रेस आपका मैं कहूंगा इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे, अभी आपके सामने आएंगे उस पॉइंट पे, इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे, शायद हमें लगता है कि हमारी लाइफ में IPv6 एड्रेस कभी भी खत्म नहीं होगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया IANN ने इसको डिजाइन किया, उसके बाद 128 बिट का एड्रेस होता है, किस फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। तो IPv4 एड्रेस की बात करें तो आपका डेसिमल फॉर्म में होता था। देखिए 0 to 9 की जब हम बात करें तो आपका डेसिमल नंबर है, जैसे मैं बोलता हूं हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल की जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं तो मुझे क्या माइंड में मेरे में आता है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, व्हाट इज द मीन ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल आपके सामने, हेक्साडेसिमल आपके सामने, इट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 एंड A to F। अभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। एग्जांपल मैंने आपके सामने बोला 003F 453B, ये कुछ भी हो सकता है एग्जांपल, ठीक है। तो इससे पहले जो आपका IPv4 एड्रेस था वो आपका डेसिमल फॉर्म में होता था। क्या होता था डेसिमल फॉर्म, जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 192.168.1.5, तो इसमें कहीं भी आप देखिए 0 से 9 के बीच में जो भी आ रहा है, 0 से 9 के बीच में नंबर्स आ रहा है। अब आप ऐसा मत बोलना सर ये तो 192 है, भैया 192 तो है लेकिन कॉम्बिनेशन तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, कहीं भी उससे अलावा तो कहीं भी कुछ आ नहीं रहा है। तो इट मींस क्या हुआ, ये डेसिमल नंबर है लेकिन जो आपका IPv6 एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में होता है। IPv6 का टॉपिक आज के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ध्यान से समझे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टॉपिक बड़ा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट इस टॉपिक को सुनने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद आप IPv6 को जितना भी पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आपका IANN ने इसको डिजाइन किया, 128 बिट का एड्रेस है और किस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कब इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ। 1999 में IPv6 का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ था। अब मुझे याद आ रहा है कि जब इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ था तो हमारे ट्रेनर्स क्या बोलते थे, भैया इसको नहीं पढ़ना आपने अपनी लाइफ में कभी भी, ये आपका यूज ही नहीं आना। IPv6 IPv4 आपका यूज में आना, और IPv4 भी नहीं बोलते थे उस टाइम, बोलते थे IP एड्रेस। आज हम बोलते हैं IPv4 एड्रेस एंड IPv6 एड्रेस। तो हम यहां पे बात करने जा रहे हैं V6 के बारे में। तो IPv6 का जो एस्टेब्लिशमेंट था, जो डिप्लॉयमेंट था वो आपका स्टार्ट हुआ 1999 में। बट लार्ज स्केल पे मैं यदि बात करूं, अब डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, टेस्टिंग के लिए कोई डिप्लॉयमेंट आ गया, बेसिक लेवल पे R&D के लिए डिप्लॉयमेंट आ गया, उसकी बात कर रहा हूं मैं 1999 में। बट जैसे मैं लार्ज स्केल का बात करता हूं तो लार्ज स्केल का जो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ IPv6 का, वो आपका स्टार्ट हुआ जून 6, 2012 में, जो बड़े लेवल पे मैं आपको बात कर रहा हूं। और इसी को बोला गया वर्ल्ड IPv6 लॉन्च डे। वर्ल्ड IPv6 लॉन्च डे, इससे पहले 2011 में भी वो था बट वो टेस्टिंग के लिए यूज में आया था, उसको भी वर्ल्ड IPv6 लॉन्च डे बोला गया। पर 2012 में जो है इसको लार्ज स्केल पे डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो आज अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा इसको 13 ईयर्स हो गए, आई थिंक जून 1 चल रहा है आपका, तो एग्जैक्टली आपको इसको 13 ईयर्स हो गए डिप्लॉय किए हुए, वाइड लेवल पे इसको डिप्लॉय किए हुए। चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भैया IPv6 एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्या है। आप इंटरव्यू में भी आपके सामने पूछा जाएगा, भाई IPv4 एड्रेस जब आप पढ़ रहे हैं तो V6 का रिक्वायरमेंट क्या है, V6 को क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं आप, क्यों ना IPv4 से काम चलाया जाए। देखिए जब IPv4 मार्केट में था तो हमें यह लगा था भाई मतलब इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे 32 बिट को लेके, तो हमारा जिस तरह से ग्रोथ चल रहा था, चाहे वो एप्लीकेशंस का है, चाहे वो आपके होस्ट है, चाहे वो आपका IP फोन है, चाहे वो PCs है या यूजर हैं, जितने भी लोग मार्केट में आ रहे थे जो IP बेस्ड काम कर रहे थे, मैं टेली कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओनली उन एप्लीकेशंस का जो IP के ऊपर चलती थी, तो वो बड़ा लिमिटेड था। तो लिमिटेड जब होता है तो इंसान की सोच भी बड़ी लिमिटेड होती है, तो वहां पे उन्हें लगा कि भाई ठीक है ये IPv4 तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। इन दैट केस उनको ऐसा फील हुआ कि भाई IPv4 इज सफिशिएंट फॉर दिस लाइफ,
लेकिन जैसे मार्केट में पता लगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आने लगी है, यूजर की रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। अभी मैं बताऊंगा कहां का यूज होता है। इंटरनेट पे इतने सारे यूजर्स आएंगे, इतने लोग ऐसे जिन्होंने अपने काम अपनी वेबसाइट बना लिया है। पहले तो लिमिटेड लोगों की वेबसाइट होती थी, आज आप अपने घर से बैठ के भी काम कर रहे तो आपको लगा यार पार्ट टाइम एक काम कर लेता हूं मैं, तो वहां भी वेबसाइट बना लिया। तो इतनी सारी चीजें, यूजर्स एक्चुअली इंटरनेट पे इतने बढ़ गए कि वे पता लगा IPv4 तो खत्म होने वाला है। तो इट मींस आपका IPv6 का जो था उसको लॉन्च किया गया, उसको डिप्लॉय किया गया लार्ज स्केल पे, और इंडस्ट्री की जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग IPv6 को डिप्लॉय किया गया। तो IPv6 वाज क्रिएटेड बिकॉज द इंटरनेट इज रनिंग आउट ऑफ IPv4 एड्रेस। ठीक है जी। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, भाई IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है। मैंने जब IPv4 का वीडियो करवाया था तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि V4 क्या होता है, V6 क्या होता है, बट एक बार दोबारा से मैं इसको आपको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि V4 और V6 में डिफरेंस क्या होता है। तो IPv4 की जब हम बात करते हैं तो IPv4 सबसे पहले डिप्लॉय किया गया था 1983 में। याद रखिए आप इसको, 1983 में इसको डिप्लॉय किया गया था, जबकि IPv6 को डिप्लॉय किया गया था 1999 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, याद रखिए। तो इसके कितने ईयर्स के बाद आया था, अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स के बाद IPv4 फर्स्ट डिप्लॉयमेंट के बाद, कि 16 ईयर्स के बाद आपका IPv6 का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ था, टेस्टिंग हो गया होगा उसमें। चलिए, उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि IPv4 कितने बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है, वाइल IPv6 इज द 128 बिट एड्रेस, IP एड्रेस। ठीक है जी। अब IPv4 को तो मैंने आपको पढ़ाया था, कैसे आप उसको दिखा सकते हैं, कैसे दिखाते हैं। देखिए आपके सामने एक IPv4 का एड्रेस लिखता हूं, 192.168.50.1। तो ये आपका कौन सा एड्रेस है, ये आपका IPv4 एड्रेस है। इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ये आपका एक ऑक्टेट है, हर डॉट से पहले आपका एक ऑक्टेट है। तो ऑक्टेट का मतलब कितनी बिट होती है, 8 बिट। तो 8 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑक्टेट है, 4। 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके 32 बिट हो गया। तो IPv4 में क्या होता है, ऑक्टेट होता है। तो एक ऑक्टेट कितने बिट का हो गया, 8 बिट का हो गया। तो बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हैं कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक्स है, और हर ब्लॉक कितने बिट का है, 8 बिट का है। यदि मैं इसको कंपेयर करूं V6 से, तो IPv6 में 8 ब्लॉक्स होते हैं जी, 4 ब्लॉक नहीं होते हैं। यहां पे V4 में बेसिकली 4 ब्लॉक होते हैं, और एक ब्लॉक कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। जबकि V6 की बात करूं तो 8 ब्लॉक होते हैं, तो जस्ट डबल ऑफ द IPv4। तो वी हैव द 8 ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक कंटेन्स 16 बिट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 128 बिट्स। आपको ऐसे याद रखना है। इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, IPv4 में आपके 4 ब्लॉक्स होते हैं, V6 में आपके कितने ब्लॉक होते हैं, 8 ब्लॉक्स होते हैं। तो कितने बिट का एक ब्लॉक यहां पे होता है V4 में, V4 में आपका 8 बिट का एक ब्लॉक होता है, वाइल इन V6 वी हैव द ब्लॉक ऑफ 16 बिट पर ब्लॉक एक्चुअली। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आपका इसमें बताया कि भाई डेसिमल नोटेशन होता है, सॉरी न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन होता है। तो ये आपके सामने मैंने एग्जांपल पहले भी लिखा था, आप यहां पे देख पा रहे होंगे 192.168.5.18। जबकि मैं बात करता हूं IPv6 का, तो IPv6 आपका इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल होता है। तो हाउ वी कैन चेक, देखिए आपके सामने चेक करते हैं जी। ये आपका IPv6 एड्रेस है। अब जब मैं बात करता हूं इसका, देखिए ये देखिए, तो यहां पे सबसे पहले तो V4 में होता है डॉट, और V6 में होता है ये देखिए डबल कॉलन। ये देखिए डॉट डबल कॉलन, डबल डॉट मत बोलिए इसको। तो ये आपका डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल आपने लिखा 192.168.168.5.18। यहां पे जो भी आपका होगा, ये एक सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक ब्लॉक होता है डबल कॉलन से पहले जो ब्लॉक होता है कितने बिट का होता है, ये आपका 16 बिट का होता है। 16 बिट के कितने ब्लॉक होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8, इसीलिए ये आपका बनता है 128 बिट का। आपके सामने आप देख पा रहे होंगे 50B2 डबल कोलन, सॉरी आई थिंक मैंने यहां से कट कर दिया, ये होगा आपका। ठीक है, मैंने डबल कोलन यहां पे फिल कर लिया। चलिए, तो ये आपका डिफरेंस है कि ये आपका हेक्साडेसिमल में है और ये आपका डेसिमल फॉर्मेट में है। सबनेट मास्क यूज में आता है आपका IPv4 की। जब भी आप बात करें तो हमने सबनेट मास्क के बारे में डिस्कशन किया है कि आपका क्या होता है। सबनेट मास्क क्या करता है, नेटवर्क और होस्ट बिट को बेसिकली डिफरेंशिएट करता है। एग्जांपल, जब आप क्लास A का सबनेट मास्क करें 255.0.0.0, ये आपका सबनेट मास्क होता है, वेयर
255 रिप्रेजेंट योर नेटवर्क बिट एंड 0 रिप्रेजेंट योर होस्ट बिट। तो इस यदि आपको मैं ओनली सबनेट मास्क दिखा दूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, जो भी आईपी एड्रेस लिखा होगा, कोई भी है, उसका फर्स्ट 8 बिट तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेटवर्क को, और रेस्ट ऑफ द 24 बिट आई मीन 3 ऑक्टेट आपके रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट को। ठीक है, यहां पर आपका कहते हैं सबनेट मास्क भी होता है भैया, स्लैश नोटेशन भी होता है। स्लैश नोटेशन यहां पे क्या होता है, देखिए आपके सामने एक V4 का एड्रेस ले रहा हूं मैं, 192.168.5.10, ये आपके सामने लिखा मैंने, क्लास C का एड्रेस है। क्लास C में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सबनेट मास्क 255 24 बिट नेटवर्क का होता है, और नेटवर्क बिट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 255 से, 255.255.255.0। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर लिखे हुए एड्रेस में 24 बिट तो आपका नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट ऑक्टेट जो है आपका 8 बिट वो आपका होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी यहां से लिख सकता हूं, विच इज कॉल्ड एक्चुअली द स्लैश नोटेशन, एंड आई कैन मेंशन हियर इज 24. What is the mean of 24? 24 means whatever the IP address is here, in the particular IP address we have the 24 bits for the network, right? Okay, चलिए उसके बाद बात करते हैं V6 में। तो भैया V6 में कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता, इस बात को याद रखिए, V6 में कोई भी सबनेट मास्क आपके सामने नहीं होगा। स्लैश वैल्यू जो है वो ओनली स्लैश वैल्यू नोटेशन जो है, ओनली स्लैश आपका ये वाला, ये ही यूज में होता है। सबनेट मास्क का जिक्र आपको कहीं भी डिस्कशन आपको IPv6 में नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपका। तो IPv4 एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। सो वी हैव द क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। मैंने आपको बताया फॉर द इंडस्ट्री, whenever you talk in the company, it means you can use class A, class B and class C address for the host. You can configure the IP address in the to any of the system which is class A, class B and class C, but आप class D का IP एड्रेस किसी भी सिस्टम को अलोकेट नहीं कर सकते, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज में होता है। जबकि क्लास E जो है वो R&D के लिए, रिसर्च के लिए, उसका आप कोई यूज नहीं कर सकते। तो इट मींस सिस्टम को हम ओनली, होस्ट को हम ओनली क्लास A, क्लास B एंड क्लास C का एड्रेस ही यहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है IP एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, IPv4 एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस, क्लास A, B, C, D, E। यहां पे कहता है भैया IPv6 एड्रेस में कोई भी क्लासेस नहीं होती है। ठीक है, तो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कोई भी क्लासेस आपका IPv6 एड्रेस में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है ब्रॉडकास्ट। तो भैया V4 एड्रेस में ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मतलब यदि एक से 1 to all करना चाहें तो ब्रॉडकास्ट पॉसिबल है। एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूं, आपका एक लैन चल रहा है, आपके सामने एक लैन चल रहा है, देखिए ये आपका लैन है, इसमें मल्टीपल होस्ट लगे हुए, ये आपका स्विच है, यहां पे मल्टीपल होस्ट लगे हुए हैं। इसमें मैंने कहा 254 होस्ट है या 250 होस्ट है। तो एग्जांपल आपने नेटवर्क यूज किया हुआ है 192.168.1.0 का नेटवर्क, तो आप 1.1 से स्टार्ट करेंगे, 1.2 देंगे पीसी को, 1.3 देंगे, और लास्ट में क्या देंगे 1.254 1.255 192.168.1.255 ये इस नेटवर्क का लास्ट एड्रेस है। इस एड्रेस पे कोई भी आप पैकेट भेजेंगे तो इस नेटवर्क में जितने भी होस्ट है सबके पास जाएगा। तो द लास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क इज बेसिकली कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस। तो उस नेटवर्क एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, यहां पे तो ब्रॉडकास्ट नाम की कोई भी चीज आपका IPv6 में नहीं है भैया, ब्रॉडकास्ट को वो सपोर्ट नहीं करता है। सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है कि IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। मैं चाहूंगा इंटरव्यू के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी लें और इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर भी करें। आगे चलते हैं। अब IPv4 की जब हम बात करते हैं, V6 की जब हम बात करते हैं, तो भैया कहां पे इसका यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, क्यों ये शॉर्ट पड़ गया, IPv4 का शॉर्टेज क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम ऐसा इंडस्ट्री में हो गया कि इसका शॉर्टेज आ रहा है। तो इन दैट केस मींस क्या हुआ यहां पर कि आज के टाइम में यूजर्स इतने बढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, चाहे कोई अपनी वेबसाइट बना रहा है, चाहे कोई शॉपिंग की वेबसाइट चल रही है। आपके सामने बताऊं, देखिए आपके सामने कह रहे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की चीजें चल रही है, ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, शॉपिंग चल रही है। आप इंटरनेट के बेस पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, मैसेजिंग करते हैं। उसके बाद आपका VoIP, वॉइस ओवर IP चल रहा है, टेली प्रेजेंस चल रहे हैं। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं, कहीं भी इनोग्रेट करना हो, मान लीजिए नेपाल में कोई किसी चीज को इनोग्रेट करना है तो वहां पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे टेली प्रेजेंस के थ्रू सारा काम होता है। उनको फील होगा कि भाई वहीं पर है, हमें फील होगा कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर
है या प्रेजेंट है वो हमारे सामने फील होगा बाय यूजिंग द वीडियो एप्लीकेशन जितनी भी होती है उनके थ्रू। तो इट मींस क्या हुआ, इतनी सारी मार्केट में एप्लीकेशन आ गई, हर एप्लीकेशन को हर यूजर के पास जो है आईपी एड्रेस होना जरूरी है। जब भी आईपी डोमेन की बात करेंगे तो हर यूजर के पास आपका, जब भी आईपी नेटवर्क की बात करेंगे हर यूजर के पास आईपी एड्रेस होगा। बिना आईपी एड्रेस के वो अपने आप को ना तो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, ना वो किसी दूसरे होस्ट है जो कि आईपी बेस्ड है वहां पे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी एडवांस एप्लीकेशन आपके सामने आ गई। रिकॉर्ड इंक्रीमेंट ऑफ नेटवर्क यूजर्स, बिलियंस ऑफ नेटवर्क यूजर अभी प्रेजेंट में आपके सामने। ठीक है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है अपना किसी पर्टिकुलर काम के लिए, कोई किसी दूसरे काम के लिए एप्लीकेशन बना रहा है, तो इट मींस इतनी सारी चीजें इंटरनेट पे चल रही है कि हर किसी को अपना एक आईपी एड्रेस चाहिए, हर किसी को अपनी यूनिक आइडेंटिटी चाहिए। तो यूनिक आइडेंटिटी की जब भी आप बात करेंगे तो भैया आपका आईपी एड्रेस होना जरूरी है। इसी रीजन से आपका IPv4 में शॉर्टेज होता जा रहा है। चलिए अब कहते हैं जी IPv6 एड्रेस में कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हो सकते हैं? तो IPv4 में कितने हो सकते हैं? 2 to the power 32। तो V6 में कितने हो सकते हैं? कितने बिट होती है? 128, 2 to the power 128। भैया मैं तो इस नंबर को गिन नहीं पाऊंगा। ठीक है, आप यदि इंटेलिजेंट है तो इसको आराम से गिनिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये सारे लिखे हुए हैं, इसको आराम से गिनिए। अब इतने नंबर ऑफ होस्ट बन सकते हैं IPv6 एड्रेस में। अब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इतने यूजर हो सकते हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है? तो आप देख लीजिए आपके सामने 2 to the power, ये थोड़ा सा यहां पे मिटा हुआ है, 2 to the power 128। तो कितने बनेंगे? इतने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कैन बी अलोकेटेड। ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये फिगर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि भैया V6 एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने आपके सामने बताया V4 में कि जैसे आपके सामने V4 में तो क्लासेस होता है, तो क्लासेस में मैंने आपके सामने क्या किया था, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 10.1.1.1, आपने तुरंत क्या बोला, स्पीड से आपने बोला सर ये तो क्लास A का एड्रेस है। कैसे? आपने कहा सर आपने तो बताया था कि क्लास A में फर्स्ट जो आपका ऑक्टेट होता है, इफ इट इज फ्रॉम 1 to 126, तो आपका क्लास A का एड्रेस हो गया। मैंने लिखा जी चलिए बताइए 129.5.10.11, तो आपने कहा जी सर ये तो क्लास B का एड्रेस है। मैंने कहा कैसे बताएं? तो आपने कहा सर जैसे मैं इसके बारे में बात करता हूं 129 फर्स्ट ऑक्टेट के बारे में, तो 128 to 191 आपका क्या होता है? क्लास B होता है। ओके, चलिए, तो क्लासेस के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्लास का है IPv4 में। बट V6 की जब भी आप बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिखूंगा, एक एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं। आई थिंक हम नीचे से कोई एड्रेस उठा लेते हैं। देखिए, ओके, चलिए आपके सामने एक एड्रेस मैंने लिखा हुआ है, देखिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2001 से। देख रहे हैं आप, 2001 से एक आपका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये कैसे बताता है, बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जब भी कोई IPv6 एड्रेस आप लिखते हैं, यदि उसमें फर्स्ट डिजिट आपके सामने FF आ रहा है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, जब भी आपके सामने FF आ रहा है आप समझ जाइए कि IPv6 में मल्टीकास्ट एड्रेस है। यदि आप बात करें V4 में मल्टीकास्ट क्या होता है, तो 223 to 239, आई थिंक 224 to 239, मुझे याद नहीं है अभी। एनीवे 224 to 239 कौन सा होता है? क्लास D का एड्रेस होता है। ठीक है जी, तो क्लास D क्या होता है? मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। लेकिन जब भी किसी एड्रेस की बात करें V6 में, यदि आपको एड्रेस में फर्स्ट में FF लिखा हुआ दिखाई दे जाए, तो आप समझ जाइए कि ये एड्रेस IPv6 में मल्टीकास्ट एड्रेस है, जैसे आपका क्लास D होता है IPv4 में। ओके, जैसे किसी एड्रेस में फर्स्ट बिट आपको 2 दिखाई दे या 3 दिखाई दे, आप समझ जाना वो आपका ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है। अब ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है? देखिए, V4 में 2 ही टाइप के एड्रेस होते हैं, वन इज कॉल्ड प्राइवेट IP, वन इज कॉल्ड पब्लिक IP। प्राइवेट की रेंज IANA ने डिफाइन किया हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं। मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में जो IPv4 का था, IP एड्रेसिंग का था, उसमें बताया था। तो IANA ने जो प्राइवेट का रेंज डिफाइन किया हुआ है और एक पब्लिक का रेंज, बाकी बचे हुए जितने भी IP पब्लिक IP है। यहां पे कोई रेंज डिफाइन नहीं है। यहां कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी किसी एड्रेस का फर्स्ट डिजिट आपको 2 दिखाई दे
या 3 दिखाई दे, आप समझ जाना दैट इज कॉल्ड ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस. इट मींस इट इज कॉल्ड पब्लिक आईपी एड्रेस एंड द पब्लिक आईपी एड्रेस कैन बी असाइन टू एनी ऑफ द यूजर जो अपने आप को इंटरनेट पे रिप्रेजेंट कर रहा है. यदि आप अपने घर में कर रहे हैं, मान लीजिए, देखिए IPv4 में 2 ही एड्रेस है, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी. भैया प्राइवेट आईपी का शॉर्टेज नहीं हुआ है. आपके घर पे आपका नाम सोनू है तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर पे भी मेरा नाम सोनू हो सकता है, किसी और के घर पे भी उसका नाम सोनू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जो प्राइवेट का रेंज है वो तो शॉर्ट होने नहीं वाली कभी भी. क्यों नहीं शॉर्ट होगा? क्योंकि जो रेंज है उसमें से आपने अपने घर पे नाम दिया हुआ है, वो रेंज दिया हुआ है, मैंने अपने घर में दिया हुआ है. बिकॉज मेरा आपका कभी कम्युनिकेशन होना ही नहीं है. प्रॉब्लम कब आए? सिमिलर एड्रेसेस का प्रॉब्लम कब आएगा? जब मेरा आपका कम्युनिकेशन होगा. आपने कहा जी आप, उन्होंने कहा मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैंने बोला जी मेरा नाम भी प्रदीप कुमार है, तो वहां तो चैलेंज आएगा कि किसको प्रदीप कुमार बोला जाए, बट यहां पे चैलेंज नहीं आएगा. तो हमेशा जो शॉर्टेज की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं ना कि V4 में शॉर्टेज आ रहा है, इट मींस मैं पब्लिक आईपी की बात कर रहा हूं. पब्लिक आईपी में शॉर्टेज आ रहा है, इसी रीजन से आपका IPv6 पिक्चर में आया है. ठीक है, तो यहां पे जो पब्लिक आईपी मतलब जो कि इंटरनेट क्लाउड के ऊपर राउटेबल होता है उसको हम पब्लिक आईपी बोलते हैं. या आप ऐसे बोल सकते हो पब्लिक आईपी को इंटरनेट पे राउटेबल बनाया जाता है, राउट किया जाता है कि हर कोई वहां तक रीच कर पाए, क्योंकि हर किसी को अपनी आइडेंटिटी को दिखाना है वहां पर. तो जब भी किसी एड्रेस में आपको दिखाई दे कि या तो 2 है, अभी 2 का रेंज चल रहा है, 3 का स्टार्ट हुआ नहीं है, एनीवे जब 2 का फिनिश हो जाएगा तो आपका 3 का चलेगा. तो जब भी आपको 2 दिखाई दे फर्स्ट या 3 दिखाई दे, आप समझ जाना कि वो आपका पब्लिक IPv6 में. ठीक है, उसके अलावा जैसे ही आपको किसी एड्रेस में FC दिखाई दे या FD दिखाई दे स्टार्टिंग के डिजिट में, आप समझ जाना ये आपका प्राइवेट आईपी है. तो भैया प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं दोबारा आपके सामने बताना चाहूंगा. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी मैं बात करूं आपके सामने कि IPv4 में, देखिए IPv4 में तो इट मींस प्राइवेट क्या होता है, 10.0.0.0 का नेटवर्क, 172 का नेटवर्क, .16 है आई थिंक, मुझे रेंज अभी याद नहीं है, और 192 समथिंग का एड्रेस है. ये आपके 3 जो है ये डिफाइन किए गए हैं V4 में, किसके लिए? प्राइवेट के लिए. ठीक है, उसके बाद में पब्लिक की बात करूं तो जितने भी बचे हुए आईपी हैं वो क्या है? पब्लिक आईपी है. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे V4 में? आपने देखा 10, तो 10 को देखते ही आपने बोला सर ये तो प्राइवेट आईपी है, ये इंटरनेट क्लाउड पे राउटेबल नहीं है. जब भी आप किसी पीसी को 10 का एड्रेस दोगे तो आपको या तो नेट करना पड़ेगा, जो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, बिना नेटिंग के वहां तक कोई भी ना तो वो किसी पब्लिक एड्रेस पे जा पाएगा ना पब्लिक का पैकेट वहां पे आ पाएगा. ठीक है जी, वो तो आई थिंक जा सकता है बट वापस नहीं आएगा. एनीवे ओके, तो यहां पे मैं आपके सामने यदि बात करूं तो आपका जैसे ही किसी एड्रेस में FC देखते हैं या FD देखते हैं तो आप समझ जाइए कि वो आपका प्राइवेट आईपी है, और जैसे 2 या 3 देखते हैं आप समझ जाइए वो पब्लिक आईपी है. पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का मेन डिफरेंस क्या होता है? पब्लिक आईपी को इंटरनेट क्लाउड में राउटेबल बनाया जाता है, और प्राइवेट आईपी जो है वो कहीं भी आप अपने सिस्टम को, चाहे आपके घर में है, आपकी कंपनी में, आपके लैब में है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, बट उस पीसी के साथ अपना पैकेट जो है वो इंटरनेट पे आप नहीं राउट कर सकते. चलिए, उसके बाद 2 टाइप के एड्रेस यहां पे और होते हैं. एक होते हैं साइट लोकल एड्रेस, ये भी अपने आप में एक प्राइवेट एड्रेस ही होता है बट वाइडली यूज में नहीं आ रहा आज के टाइम में. FEC0 जब भी आप देखें आप समझ जाइए ये आपका साइट लोकल एड्रेस होता है, इज इक्वल टू प्राइवेट नेटवर्क आप मान के चलिए. उसके बाद एक और आता है FE80. मैं आपको दोबारा बता दूं यहां पे कि जब भी हमने बात किया था IPv4 का, तो जैसे एग्जांपल आपका R1 है और आपका R2 है. F0/1 इंटरफेस है, ये आपका R2 है, F0/0 इंटरफेस है. ठीक है, ये 2 इंटरफेस है, ये WAN है बीच में. जब 2 राउटर की बात कर रहा हूं तो इन डिवाइसेस के बीच में क्या होता था? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करता था, ARP होता था. ARP यहां पे नहीं होता V6 में. तो कैसे डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे लोकली? तो जब लोकली कम्युनिकेशन का बात आया, तो हार्डवेयर की कम्युनिकेशन का बात आया, तो IPv6 में आपका इस इंटरफेस पे जो भी मैक एड्रेस होता है, जो भी मैक एड्रेस यहां पर है, जो भी यहां पर है, तो ये V6 अपने आप उस मैक एड्रेस को यूज करके इस रेंज का अपना एक अलग से IPv6 बना लेगा, और वो IPv6 एड्रेस इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ही यूज में आएगा. क्योंकि ना तो ARP है ना यहां पे ब्रॉडकास्ट होता है, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा बीच में? तो 2 डिवाइस के बीच में लोकली कम्युनिकेशन करने के लिए आपका कौन सा एड्रेस होता है? इसको याद रखें, लिंक लोकल एड्रेस. लिंक लोकल एड्रेस आपका सिस्टम, आपका राउटर, आपका IPv6 अपने आप ही जनरेट करता है. कुछ तो मैक एड्रेस उठाएगा यहां का और कुछ पार्ट अपना लगाएगा, उसको बना के एड्रेस बना लेगा. उस एड्रेस को आप कहीं मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना चाहे, कॉन्फ़िगर नहीं होगा. उस एड्रेस को आप कहीं राउटेबल करना चाहे, कहीं भी नहीं होगा. इस रेंज से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा.
तो एग्जाम्पल मैंने अपना नाम रख लिया, आपने अपना रख लिया, हमने कहा भाई हम जब भी एक दूसरे से बात करेंगे इस नाम को यूज करके करेंगे। तो आप याद रखिए, दोबारा से एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा यहां पर कि जब भी IPv6 एड्रेस का बात करें तो आपका एक होता है IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस। जैसे आप FF को देखिए आप समझ जाइए कि ये आपका मल्टीकास्ट एड्रेस है। जैसे आप देखें इधर 2 और 3 फर्स्ट डिजिट में तो आप समझ जाइए कि आपका पब्लिक IP है। जैसे FC देखे या FD देखे आप समझ जाइए आपका प्राइवेट IP है। जैसे आप FEC0 देखे तो ये आपका साइट लोकल एड्रेस है, अगेन काइंड ऑफ प्राइवेट एड्रेस है, वाइडली यूज में नहीं आ रहा है। जैसे FE80 देखे तो आप समझ जाइए दो डिवाइसेस के बीच में लोकली जब कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ARP नहीं है, ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो आपका IPv6 क्या करता है, एक एड्रेस को जनरेट करता है बाय यूजिंग द मैक एड्रेस ऑफ द पोर्ट, और एक एड्रेस बनाता है जो कि आपस में लोकली कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। तो ये है जी कैसे आइडेंटिफाई करें आपका IPv6 एड्रेस को। ओके, IPv6 एड्रेस बाय डिफॉल्ट जब आप किसी इंटरफेस पे जाते हैं डिवाइस पे, इंटरफेस F0/1 आपने कहा IP एड्रेस, तो IP एड्रेस कमांड डाला, जो भी IP एड्रेस है फॉलोड बाय सबनेट मास्क आपने डाला। IPv6 एड्रेस की जब भी आप बात करते हैं बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है। आपने क्या किया, आपके सामने डिवाइस पे आप गए और आपने बोला जी IPv6 एड्रेस। आप राउटर पे गए, इंटरफेस पे आपने कहा IPv6 एड्रेस और जो भी आपने एड्रेस रखा। अब आपको समझ में आना चाहिए FEC0 क्या है। आपको मैंने लास्ट इसमें ही बताया था, यहां पे लिखा हुआ FEC0, तो FEC0 को देखते हुए आपको समझ में आना चाहिए। देखिए FEC0 मतलब कि ये प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है जी। तो कैसे आप करेंगे, आप इंटरफेस पे गए, वहां पे आप लिखते थे IP एड्रेस, यहां पे आपने लिखा IPv6 एड्रेस। कुछ अलग तो नहीं है, ये मैंने बताया था आपको, ये वैल्यू स्लैश नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। सबनेट मास्क यहां पे यूज में नहीं होता है, मैं आपको फिर बता दूं, सबनेट मास्क ओनली आपका IPv4 में यूज में आता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे आप अपनी कमांड डालते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, आप कमांड डालते हैं शो IP राउट, तो कमांड कुछ अलग तो है नहीं। जैसे आप IPv6 का नया नेटवर्क बनाएंगे, आपके सामने कमांड चल रही है शो IPv6 राउट, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड की जगह आप क्या लगाते थे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ राउटर पे, सिस्को के पे। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू यूज द कमांड शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, शो IPv6 राउट, शो IPv6 OSPF नेबर। तो इस तरह की कमांड IP की जगह आपको क्या लगाना है, IPv6 लगाना है, कोई बहुत ही मुश्किल नहीं है यहां पर। चलिए इसके बाद चलते, बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे IPv6 को कंप्रेस कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका था आइडेंटिटी ऑफ द IPv6, और ये आपका पार्ट है। ओके, तो भैया मैंने आपको बताया डबल कोलन यहां पे यूज में आता है, ठीक है। एक एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए इसको देखते फॉर एग्जांपल, इस एड्रेस को बड़े ध्यान से समझिए। ओके, इस एड्रेस को आप बड़े ध्यान से समझिए, 2001 डबल कोलन 0000 डबल कोलन 0000 डबल कोलन 0000 डबल कोलन 0001 डबल कोलन 0000 डबल कोलन 0000 डबल कोलन 0004। ये आपके सामने मैंने एक IPv6 का एड्रेस लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कितने ब्लॉक्स होते हैं, 8 ब्लॉक्स होते हैं, गिन लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ब्लॉक कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है जी। 16 बिट का आपका ये ब्लॉक है, ठीक है। तो 16 का मतलब जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हो आप बिट्स में, ठीक है। तो ये आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 8, इसमें कोई आई थिंक डाउट आपको होगा नहीं। 128 बिट कैसे होता है मैंने आपके सामने इसको बता दिया, ध्यान से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको कंप्रेस कैसे करना है, देखिए इस कंप्रेस को ध्यान से देखते हैं। जैसे किसी नंबर में, जैसे किसी IPv6 एड्रेस में आपको एक से ज्यादा बार 0 दिख जाए, 0 0 0 0 लगातार होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, बात याद रखिए। सेकंड में भी आया 0 0, जितने भी 0 आपके कितने उसमें मिल रहे हैं, कितने ब्लॉक में मिल रहे हैं, 3 में। इन तीनों को रिप्लेस कर दीजिए और इन तीनों की जगह क्या कर दीजिए, देख पा रहे हैं आई थिंक, ये लीजिए, इसकी जगह ये कर दीजिए। जब भी आपके सामने कॉन्टिन्यूअस किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में, मल्टीपल ब्लॉक्स में आपका क्या आ जाए, सारे 0 आ जाए, चाहे वो 3 टाइम्स है, चाहे वो 4 टाइम्स है, चाहे वो 2 टाइम्स है, उनको रिप्लेस कर सकते हैं आप कैसे, किससे, डबल कोलन से। तो आपके सामने क्या लिखा, 2001 डबल कोलन, इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। ओके, एक रूल हमेशा याद रखिए
किसी भी IPv6 एड्रेस में ये जो आपके सामने मैंने लगाया है ना, ये एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, ये ओनली वन टाइम आ सकता है। तो वन टाइम मान लीजिए, सिचुएशन तो आपके सामने बिल्कुल अलग है। आपके सामने देखिए यहां भी वही सिचुएशन आ रही है, आपके दो जो है दो ब्लॉक में आपके जीरो आ रहे हैं, तो इट मींस मुझे यहां भी ऐसा डॉट लगाना चाहिए। तो इसका मतलब यहां भी मुझे ऐसा सेम डॉट लगाना चाहिए और यहां भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है, रूल को याद रखिए। आप डबल कोलन दो बार तो लगा सकते हो, लेकिन वहीं पर जहां पे जीरो आते आ रहे कॉन्टिन्यूस वहां भी लगा सकते हो। लेकिन जब एक उसमें एक से ज्यादा बार आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो भैया उस केस में दूसरा रूल क्या कहता है कि आपका यदि एक से ज्यादा बार आता है तो इसको यस, तो एक तो आपने यहां लगा दिया, ओके। अब इसको मुझे रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए आप क्या करेंगे? 2001 डबल कोलन, इसमें कौन कौन से इंक्लूड हो गए? 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं है ये आपका, दोबारा कर रहा हूं मैं। 2001 डबल कोलन, देखिए अब आ गया 001 को, तो 0001 डबल कोलन। आपके सामने फिर वही सिचुएशन आ रहा है, क्या किया जाए? क्या मैं इसको भी ऐसे कर दूं, डबल लगा दूं? नहीं, तो उस केस में आपको जो चारों जीरो है उसको एक जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। फिर डबल कोलन लगाया, फिर चार जीरो है, इसको एक से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर 0004। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया किसी भी IPv6 एड्रेस को यदि आपको कंप्रेस करना है तो उसमें कॉन्टिन्यूस यदि जीरो आ जाती है, चाहे वो 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 3 टाइम है, आप उनको डबल कोलन दो बार लगा के उसको रिप्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं। राउटर उस कमांड को एक्सेप्ट भी करेगा यदि आप इस तरह से इसको डालोगे। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आपकी एक एड्रेस में एक से ज्यादा बार आ जाए तो उस केस में आप यहां पे नहीं लगा सकते, दो बार नहीं लगा सकते। रीजन क्या है कि राउटर या डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यहां पे कितने ऑक्टेट है और यहां पे कितने ऑक्टेट है। यदि आपने दो बार मान लीजिए ऐसा लगा दिया, एक बार ये लगा दिया, इसके यहां एड्रेस लिखा हुआ है, फिर आपने कुछ और लिखा, फिर आपने यहां लगा दिया जी, ये देखिए। अब जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, जब ये सिचुएशन आपके सामने आई, आपने ये लगाया, फिर आपने ये लगा दिया, अब यहां पे पता ही नहीं कितनी बिट है, यहां पे नहीं पता कितनी बिट है, तो इट मींस आपका एक एड्रेस में एक बार ये लग सकता है। तो यहां पे मैंने क्या किया कि इसको सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको मैंने अगेन सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया। अब लास्ट की बात करते हैं, लास्ट कंपैरिजन का। यहां पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे किसी ऑक्टेट में ब्लॉक में आपका लीडिंग जीरो है, उन लीडिंग जीरो को आप हटा सकते हो। कैसे? आपके सामने यहां पर 0001 है, तो आप इसको ओनली 1 लिख सकते हैं जी, कोई इशू नहीं। ये जीरो को हटा दीजिए और इस जीरो की जगह आप लिख दीजिए 1। तो इट मींस क्या हुआ, इस जीरो की जगह 1 लिख सकते हो, और यहां पे जो लास्ट वाला पार्ट है 4, इस 4 को भी हटा के आप क्या कर सकते हो, इस 4 को भी हटा के 3 टाइम्स जीरो को हटा के 4 कर सकते हो, इसको 1 कर सकते हो। तो लीडिंग मतलब किसी से पहले यदि जीरो लगी हुई है तो आप उसको हटाइए, कोई इशू नहीं। बाद में यदि जीरो लिखा हुआ है, एग्जांपल मैं आपको बोल दूं 1000, तो इन जीरो को आप नहीं हटा पाओगे। यदि आपके सामने लिख दिया 0001, तो आप इन जो तीनों जीरो इनको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहां से। 0004, तो आप तीनों जीरो को हटा सकते हैं। यदि मैं आपके सामने लिख दिया 4000, तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखिए। तो आपके सामने देखिए ध्यान से, दोबारा मैं आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूं। आपके सामने एड्रेस क्या था 2001, और इतने सारे थ्री ब्लॉक्स में कॉन्टिन्यूस आपका जीरो था। तो मैंने इन तीनों जीरो को हटाया, तीनों ब्लॉक को हटाया यहां पे, और मैंने डबल कोलन जो है वो 2 बार आपके सामने डबल कोलन लगा दिया। तो इट मींस इसमें कितने ब्लॉक आ गए, इसमें आपके 3 ब्लॉक आ गए। ये मुझे पता है, राउटर को नहीं पता है, ये मुझे पता है अभी तक। देखिए जैसे आपके सामने आया 0001, तो इट मींस क्या कर सकते हो, लीडिंग जीरो हटा सकते हो, आप ओनली 1 लिखिए। फिर आपके सामने दोबारा सेम सिचुएशन आ गया कि 2 ब्लॉक में आपका 000 आ गया। मैंने आपको फिर रूल बताया कि जो डबल कोलन 2 बार लगा रहे, ये किसी भी एड्रेस में 2 बार नहीं आ सकते, मतलब 2 टाइम्स नहीं आ सकते। तो वहां पे क्या करेंगे, जहां पे सारे जीरो है उनको एक बार जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट वाले को फिर एक बार जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस एड्रेस को आपके सामने जब मैंने फुल्ली कंप्रेस किया तो आपके सामने ये एड्रेस आप देख पा रहे हैं, ये एड्रेस आपके सामने आ गया। तो IPv6 एड्रेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना ट्रेनर्स इसको इंस्टीट्यूट में बना देते हैं कि भैया IPv6 अभी छोड़ दीजिए, अभी V4 का ही जमाना है। ऐसा नहीं है, V4 का जमाना नहीं, V6 का जमाना है।
तो V6 भी पढ़ना पड़ेगा, V4 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक से बचने का कोशिश ना करें, किसी भी टॉपिक से बचे नहीं। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, यदि आपके अंदर एनर्जी है, पैशन है किसी को करने का, किसी प्रोग्राम को करने का, तो सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं, जो लोग बोलते हैं सर मुझे तो इंग्लिश बोलना नहीं आता, हिंदी आता है, क्या मैं सीसीएनए कर सकता हूं, क्या मैं सीसीएनपी कर सकता हूं? मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले ही नेटवर्क इंजीनियर बनते हैं? क्या लोकली कोई काम नहीं होता है? तो आपको चाहे अरबी आता है, चाहे आपको हिंदी आता है, आप भी एक नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। बट जैसे आप अपना करियर स्टार्ट करें, जैसे अपना कोर्स स्टार्ट करें, आपको इंग्लिश के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप ये नहीं कही सर आपने तो बोला था कि आपको तो बाकी लैंग्वेज पढ़ना ही नहीं है। हिंदी, क्योंकि इंग्लिश आपका एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जब भी आपकी कंपनी में आपको किसी दूसरे कंट्री में भेजना है या किसी दूसरे टीम से बात करनी है, आपको ऐसा लगा किसी दूसरे कंट्री के लिए आप नोक का काम कर रहे हैं, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में काम कर रहे हैं, तो वहां तो आपको करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे टाइम आएगा, एक्सपीरियंस होगा, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आप उन चीजों को सीख जाएंगे। बट ये बहाना लगाना कि भैया मुझे तो इंग्लिश नहीं आता, तो मैं तो एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो मतलब मैं तो सीसीएनए, सिस्को के प्रोग्राम, नेटवर्किंग के प्रोग्राम, पालो अल्टो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो लाइफ आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी टाइम है, मैं चाहूंगा आप जागें, अपने करियर को स्टार्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।